अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब मैं खाटू श्याम जी महाराज से जूही की सलामती के लिए, उसकी खुशी के लिए दिया जला दो जरा। माचिस 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 कहाँ है? यहाँ पे भी कहीं नहीं। पलक, ए पलक। जी जी दादी जी। भगवान जी के पास से माचिस, दिया, बाती सब कहाँ है? तेल की शीशी भी नहीं दिखाई दे रही और घी यहीं रखा था मैंने कोने में, वो कहाँ है? कोई आया है, मैं देख कर आती हूँ। आप लोग? लगता है उस नकली रूही ने अपना काम कर दिया। आप लोग आए, आइए 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 ना। अरे समधन जी, आप लोग? नमस्ते। अरे प्लीज आइए ना, बैठिए। बैठिए प्लीज। अब पलक बेटा ऐसे खड़ी रहोगी हैं? जाओ जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम करो। तेरी चाय कैसे बनाऊं? गैस तो है ही नहीं। अब शुक्रिया समधन जी, हम घर से चाय नाश्ता करके आए हैं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। अब पलक बेटा तुम रहने दो। जी जी ठीक है। समर मुझे नहीं खाना। अरे मुझे नहीं खाना, तुम बेकार की जिद मत करो। दादी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ, मैंने कहा था ना, मैं जूही के बिना उस घर में नहीं आऊंगा। उस घर में हम दोनों आएंगे या तो हम दोनों नहीं आएंगे। हाँ बेटा, समझ गई मैं। इसीलिए तो आज सिर्फ तुझे नहीं, तेरे साथ साथ हम जूही को भी ले जाने आए। अगर जूही दीदी चली गई, मैं इस घर में अकेली रह जाऊंगी। फिर तो दादी के लिए मुझे चलाना और भी आसान हो जाएगा। हे भगवान, मैं तो गई। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग आए हैं। जूही को भी साथ में लेके जाएंगे, लेकिन ये बात बताइए, ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? जी, रूही की वजह से। रूही की तबीयत खराब है और इस नए चेहरे की वजह से उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है। इसीलिए अगर जूही वहां आके रहेगी तो रूही का मन बहल जाएगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। यानी इसमें भी आपका अपना मतलब है, इसलिए आप जूही को लेने आए हैं। माँ, उसे आपने दिल से समझा ही नहीं, अपनाया नहीं उसे। वो मैं जरा देखती हूँ, उसे सामान वगैरह पैक करी होगी, मदद करती हूँ उसकी। है वही करने गई होगी वो। मैं पानी लेकर आती हूँ। देखिए समर जी, रिश्तों का सिलवटों को सुलझाना इतना आसान नहीं होता। देखिए, हर रिश्ते को समझना, उसे अपनाना, उसे एक वक्त लगता है। आप भी अपने घर वालों को थोड़ा वक्त दीजिए और मुझे पूरा यकीन है कि वक्त चलते सब कुछ सही हो जाएगा। प्लीज। लेकिन मैं जूही को फोर्स नहीं करूंगा। जूही का जो फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप जूही की चिंता मत कीजिए। पूनम गई हैं, उसे समझा देंगे। सोनी, नाहर की जिद की वजह से मुझे पूनम के आगे झुकना पड़ रहा है, वरना मैं इसके आगे कभी नहीं झुकती। नहीं नाहर,
मैं जूही को इस घर में नहीं ला सकती। छोटी माम, मेरी बात सुनो। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन आप भी समझिए ना, जूही अगर इस घर में आ गई तो रूही को बहुत मदद मिल जाएगी और आपके काम की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। प्लीज समझिए। नहार, बेटा मैं अपना काम खुद संभाल लूंगी, लेकिन मैं जूही को इस घर में नहीं लाऊंगी। और नहार, तुम अचानक जूही को घर वापस लाने की बात क्यों कर रहे हो? रूही ने तुम्हें पट्टी पढ़ाकर भेजा है ना। दादी, रूही ने कुछ नहीं कहा, मैं खुद देख रहा हूँ, खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीजें। वो कितनी उदास है, उसका अकेलापन, उसकी तकलीफ में महसूस कर सकता हूँ। वो अपने नए चेहरे के साथ पुरानी जिंदगी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसको मुश्किल हो रहा है। जूही आ जाएगी तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा रूही के लिए। नहार, बेटा जूही ये बात खुद भी समझ सकती है ना, अपनी बहन के लिए वो खुद भी इस घर में आ सकती है ना, लेकिन नहीं, उस लड़की को तो सिर्फ अपनी जिद प्यारी है और कुछ नहीं। छोटी माँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप एक बार जाइए तो प्लीज, मेरे लिए एक बार जाइए तो सही। अगर आप उसे लेने जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है वो आपके साथ आ जाएगी घर वापस, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, समर के बारे में तो सोचिए छोटी माँ, आप क्या चाहती हैं? वो पूरी जिंदगी अपने ससुराल में रहे? हाँ, आपको मंजूर है ये दादी? छोटी माँ देखिए, छोटी माँ, दादी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप दोनों से, प्लीज प्लीज, वो हमारे घर की बहू है, उससे पूरा हक है हमारे साथ रहने का। आप प्लीज उसे ले आइए, प्लीज। हाँ सोनी जी। देखिए, नया साल आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि इस नए साल के मौके पर हमारा परिवार टुकड़ों में बटा रहे। देखा छोटी माँ, आप दादी प्लीज, आपको मेरी कसम, प्लीज प्लीज दादी। ठीक है, पर अभी अगर जूही घर आ भी गई तो जब 1-2 महीनों में रूही नहार से तलाक ले लेगी तब जूही भी साथ चली जाएगी। हाँ माँ जी, बस खाटू जी करे कि ऐसा ही हो। कल रात को जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर पर कॉल बैक करूं क्या? पता नहीं, वो आवाज सुनकर मन बेचैन हो गया था। ऐसा क्यों? एक बार ट्राई करूं क्या? चुपचाप नौटंकी किए बिना अब ये खाना खा लेना। कल तो तेरे हाथ पे बॉटल फोड़ी थी, आज खोपड़े में पड़ूंगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बात कर रखा है? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज। फिर वही नौटंकी। ये तो वही नंबर है जो कल इस लड़की ने मिलाया था। सॉरी 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 भाई, लगा तो नहीं ना? हेलो हेलो, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे ये खाना नहीं खाना है। मुझे मेरे घर जाने दो, प्लीज प्लीज, मुझे आजाद करो यहाँ से। हेलो नहार जी, हेलो, नहार जी, प्लीज प्लीज मुझे एक बार मेरे नहार जी से बात करवा दो, प्लीज। एक काम कर, आज इसको भूखा रख, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। जी भाई, मैं दूसरा फोन लेके आता हूँ तब तक। प्लीज मुझे एक बार नहार जी से बात करवा दीजिए, प्लीज। किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज थी। वो लड़की किसी मुसीबत में तो नहीं है? देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।